हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत तीन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये स्पेशल इंटीग्रल्स है। इसका फॉर्मूला, इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं और ये काफ़ी उपयोगी है, इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं तीन इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स के बारे में। बच्चों, इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो वो जो तीन इंटीग्रल्स है, इसको या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो कुछ सब्स्टिट्यूशन करके भी उसको हम लोग बना सकते हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं ये इंटीग्रल्स क्या होता है। तो पहला जो है, फर्स्ट में जो इंटीग्रल्स है ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। बच्चों, ये इंटीग्रल्स है, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस रूट अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये एक लंबा सा इसका इंटीग्रल्स है, इसको आपको याद करना है। इस इंटीग्रल्स का ये आंसर है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, फिर मोड के अंदर लिखना x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सेकेंड जो है वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका होता है x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मोड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। और तीसरा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये तीन इंटीग्रल्स होता है। अब इसको आपको ये फॉर्मूला को याद रखना है। इसको याद करना आपको मजबूरी है। जब भी आपको याद नहीं रहेगा तो आपके सामने समस्या खड़ी हो सकती है। तो इसको अगर आप याद रखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करने में आपको काफी सुविधा हो जाएगी, समय का बचत होगा। और नहीं तो इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है कि हम इसमें x को सब्स्टिट्यूट करके भी बनाते हैं। फर्स्ट में जो सब्स्टिट्यूशन है, फर्स्ट में हम रखेंगे x इक्वल टू a सेक थीटा। सेकेंड में x इक्वल टू a tan थीटा। और थर्ड में x इक्वल टू a साइन थीटा और a कॉस थीटा, या फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा भी रख सकते हैं, a कॉट थीटा भी रख सकते हैं। तो बच्चों, ये जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे
तो भी ये इंटीग्रल आपका सॉल्व हो जाएगा, पर इसमें आपको टाइम लगेगा। तो हम इसमें डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और इसका इंटीग्रल आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। अब याद करने के लिए देखो, ये 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 दोनों में देखो सेम है, ए स्क्वायर बाई टू इसमें भी है, लॉग एक्स मोड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी है। ये सब भी आपको सेम है। देखो एक्स बाई टू, फिर इसी को आपको लिख देना यहाँ पे, सिर्फ एक्स बाई टू लिखो और फिर ये वाला जो है इंटीग्रल इसको आपको यहाँ पे लिख देना, इस फंक्शन को आपको यहाँ पे लिख देना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को, उसके बाद एक्स बाई टू लिखेंगे, फिर इस एक्सप्रेशन को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पर भी वही करना, एक्स बाई टू और फिर इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तो आपको कोई मुश्किल काम नहीं, इसको बस आप ये याद रख सकते हैं आसानी से, एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू सब में है और इसको यहाँ पे लिख दो, फिर ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ लिख दो, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ लिख दो। यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू सब में है। अब यहाँ पे माइनस है, अब इस पे यहाँ ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे लिखना है माइनस ए स्क्वायर बाई टू, और ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर बाई टू प्लस में। फिर यहाँ पे लॉग है, लॉग एक मोड एक्स प्लस, फिर इसी एक्सप्रेशन को लिख देना है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर जब इसको लिखना है तो यहाँ पर भी एक्स प्लस और इस एक्सप्रेशन को आपको लिख देना है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, इसमें जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स बाई ए लिखना है। ये दोनों तो सेम है, ये दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस माइनस का अंतर है, बाकी सब टर्म आपका सेम है। ये एक्सप्रेशन को यहाँ यहाँ लिखना है, इसमें भी इसी एक्सप्रेशन को आपको यहाँ यहाँ लिखना है। तो बच्चों इसको याद करना उतना मुश्किल नहीं है, फिर आपको याद रखना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन अगर करके बनाना चाहते हैं तो आपको ये वाला सब्स्टिट्यूशन उसमें करना है। अब देखते हैं कुछ सवाल है इस पे बेस्ड, सवाल को हम लोग करते हैं। लोग एनसीईआरटी के सवाल देखेंगे। एक्सरसाइज 7.7, एक्सरसाइज 7.7 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आपको इंटीग्रेट करना है रूट अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है एक्स बाई टू होता है। अभी हम लोग फॉर्मूला को देखे थे, एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू ये हो गया एक्स बाई टू, फिर इसी एक्सप्रेशन को लिख देंगे यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद क्या होता है प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ हो गया ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया यानी हो गया ये 4 और बाई टू। इसके बाद फिर इसमें होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए कितना है आपका 2 प्लस सी, तो बच्चों ये हो गया एक्स बाई टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। आंसर ये आ गया। तो जे मीन्स डिफिनिट इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी आपको इस तरह का सवाल आता है डायरेक्ट, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 4 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2x ऐसे भी बना सकते हैं आप, 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, फिर उसमें 2x को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तब जो है आपका ये फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, कोई भी नंबर इसके साथ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को कॉमन ले लेंगे, 4 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो जब 4 को बाहर निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे आपको बन जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके बाहर आ जाएगा 2, और ये आपका हो गया dx। बच्चों अब ये जो फॉर्मूला बन गया आपको 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब फिर वही फॉर्मूला आ गया, तो ये होता है, ये तो हो गया 2 हो गया, इसके बाद फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला आपका क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो x/2 हो जाएगा x/2, फिर हम उसी एक्सप्रेशन को लिख देंगे, हम इसी को लिख देंगे 1 माइनस 4x स्क्वायर, 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 1/4, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/4/2, फिर ये हो गया साइन इनवर्स x बाई ए कितना है 1/2, ए हो गया 1/2 प्लस सी। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया x रूट अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/8, 4 यहाँ आ जाएगा 1/8 साइन इनवर्स 2x प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। बच्चों इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको जो 3 फॉर्मूला बताए हैं, 3 इंटीग्रल्स, उस फॉर्म में आपको लाना है। तो उस फॉर्म में लाने के लिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, इसको 2ab करना है, तो 4 को हम लिखेंगे 2, a आपका हो जाएगा x, और यहां से 2 जो निकलेगा ये आपका हो जाएगा b, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, इस 4 को हम लोग 2 पार्ट में कर दिए, 2 इंटू 2, तो ये 2 तो फॉर्मूला में आता है, तो 2x हो गया a, और ये 2 हो जाएगा b, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हो गया 2 स्क्वायर, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट भी करना है। जब हम ऐड कर रहे हैं 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करना है, और प्लस में लिखेंगे 6 dx। फिर ये आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 में से 4 घट जाएगा, तो ये आपका हो गया 2। तो इसको हम लोग 2 को, यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 है तो 2 चूंकि स्क्वायर में लिखना है तो लिखेंगे √2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला में। हो जाए एक्स बाई 2, एक्स हो गया आपको एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। इसके बाद ये जो एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। तो ये एक्सप्रेशन का मतलब यही वाला हो गया आपका। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको यही आएगा। तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर 4x प्लस 6। इसके बाद होता है ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 बाई 2। फिर होता है लॉग मोड एक्स प्लस, एक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस रूट अंदर, फिर हम इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं यहाँ पर। तो जब इसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही वाला हो जाएगा। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन, इसको आपको यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस में हो गया c। ये 2 आपके कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये आपका इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन निकल गया, एक्स प्लस 2/2 √x² प्लस 4x प्लस c। फिर यहाँ हो जाएगा लॉग मोड x प्लस 2 प्लस √x² प्लस 4x प्लस c प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सेम क्वेश्चन है बेटा, इसको आप लोग बना लेना। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, रूट अंदर 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर से इसको जो है उसी तरह से करना है आपको। तो हम इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन हो गया, माइनस एक्स, इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 dx। तो फिर यहाँ पे आपको बन जाएगा माइनस, फिर अब इसको फॉर्मूला में आपको लाना है। तो यहाँ पे इसको उस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2ab हो गया प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 1 dx। अब हो गया रूट अंदर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 दूनी 4 1 5 माइनस
5 dx। अब आपका ये इंटीग्रल बन जाएगा रूट अंदर, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया इंटीग्रल। अब बच्चा ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसमें क्या होता है x बटा 2 यानी x प्लस 2 बटा 2, और फिर हम उसी एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। तो जब हम इसी को लिखेंगे तो आपको वही एक्सप्रेशन मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 माइनस 4x माइनस इतना, क्योंकि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू आ जाएगा। फिर प्लस ए स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ गया, तो 5/2, और फिर इसमें होता है साइन इनवर्स x बटा ए, तो x हो जाएगा इतना और a हो जाएगा आपका √5 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 6, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। बच्चों ये भी सेम सवाल है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, इसको भी आप बना सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी सवाल आप बना सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर 2 इंटू एक्स इंटू 2ab, 2ab यहाँ पे बनाना है, तो 2 इंटू एक्स, ए आपका हो जाएगा x और b आपका हो जाएगा 3/2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2ab, फिर यहाँ पे प्लस 3/2 का स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। जब ऐड करेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, जब यहाँ ऐड करेंगे तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब ये आपका इंटीग्रल बन गया अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसमें क्या होता है x/2, मतलब x प्लस 3/2/2, और फिर हम इसी एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो फिर जब इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो इसका आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम लोग इस फॉर्म में लाए हैं। अब फिर यहाँ पे क्या होता है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/2 का
होल स्क्वायर बटा में 2 फिर होता है लॉग मोड एक्स, एक्स हो जाएगा एक्स प्लस 3/2, एक्स प्लस 3/2 प्लस रूट अंदर, फिर इस एक्सप्रेशन को लिखना है तो आपको फिर वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। तो आपका आंसर आ गया 2x प्लस 3 और यहाँ आपका आ जाएगा 4 रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3×3 9, 2×2 4, 9 और बटा में हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 3/2, इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मोड प्लस सी। जो ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9 है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9 है। तो इस सवाल को भी आप बना सकते हो आसानी से। वन प्लस एक्स स्क्वायर बटा 9, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1/9 कॉमन ले लेते हैं। तो 1/9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और ये रूट अंदर हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो हो गया 1/3 अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसको आसानी से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला में लिख दो, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, 3 इंपॉर्टेंट इंडिफिनिट इंटीग्रल्स जो आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत जेईई मेंस एडवांस में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो फिर आपको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, तो उससे आपको समय काफ़ी लग सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।